Hello everyone, welcome back to Idols Podcast, Unleashing Experiences. Welcome to our new episode. So we are continuing our series with our students, with the recent students, the recent batch of PITP जिन्होंने हमारा training complete किया है. And let's get to know our another idolite, जिनका नाम है सुनील विश्वकर्मा from Uttar Pradesh. Yes, sir. And सुनील actually एक काफ़ी मेहनती है and बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उनको इस कोर्स के उनका इस कोर्स का पार्ट देख के, बिकॉज जो इंटेंशन से आए थे वो इंटेंशन काफ़ी दिख रहा था कि उनको किस लिए ही करना है. एंड साथ ही साथ वो एक डांस इंस्ट्रक्टर भी है, तो उनके लिए PITP कितना फ़ायदेमंद हो सकता है. ओके, तो चलिए सुनील से ही जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक फ़िलहाल. सो हेलो सुनील. Hello, sir. ओके, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट अनलिशिंग एक्सपीरियंसेस. सो सुनील, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका सफ़र तो ऑब्वियसली मैं जानूँगा कि कैसा रहा ये आपका ये 3 months विद अस, बट लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला, ठीक है, एंड आपने आइडल्स को यही क्यों चुना टू ट्रेन योरसेल्फ, बिकॉज और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे एंड आप आपके फ्रेंड के साथ, शैलेश के साथ आए थे यहाँ पे इंक्वायर करने के लिए. ओके, आपको सारे डिटेल्स दिया गया था. सो क्या कन्विंस किया आपको आइडल्स ज्वाइन करने के लिए एंड क्यों आपने वो डिसीजन लिया? सर, पहले क्या था कि मैंने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पे सीखता था. तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि बस एक छोटा सा कोरियो सिखाया गया, फिर उसके बाद बताया गया जाके प्रैक्टिस करो, बट क्या सिखाया जा रहा है वो नहीं बताया जा रहा था कि क्या मूव सीख रहे हो आप, सारी चीज़ें. तो फिर मैंने आइडल्स 6-7 महीने से मैं ट्राई कर रहा था सर, फ़ोन करके पूछना कि मुझे एंट्री करनी है यहाँ पे, मुझे एडमिशन्स लेने हैं, ऐसा करके. तो फिर बार बार ऐसे हो रहा था. तो मैं जॉब कर रहा था सर, मुझे थोड़े पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी वो टाइम पे कि तो मैं कैसे करूँ. तो मैंने मैम को कॉल किया था. मैम ने बोला आप आइए एक बार विज़िट करिए स्टूडियो, फिर उसके बाद आगे की बात हो जाएगी. तो मैंने उनसे बोला हाँ ठीक है. फिर ऐसे ऐसे करके मतलब 3-4 महीने हो गए सर. फिर नहीं, फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने दोस्त के साथ बोला नहीं आज आइडल्स जाते ही हैं. और आइडल्स की इंस्टाग्राम पे कई सारे वीडियोस मैंने देखे थे, जैसे यहाँ का टीचिंग स्किल्स था काफ़ी बहुत अच्छा था. तो इसलिए मैंने बोला आइडल्स चलते हैं, एक बार इंक्वायरी लेते हैं, फिर उसके बाद कैसा क्या है वहाँ पे फिर पता चलेगा. तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आदित्य सर से मिला. तो आदित्य सर ने मुझे बताया कोर्स के बारे में कि हम आपको यहाँ पे डांस ही नहीं, डांस से अलग हट के बहुत सारी ऐसी स्किल सिखाएंगे आपको कि जो आपके लाइफ में काम आ सकती है. तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी बात है. और मैं सर डांस टीचर भी हूँ, तो मैं डांस सिखाता. तो वहाँ पे मतलब मैं सिखाता था, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती थी, बट यहाँ पे आने के बाद कैसी टीचिंग करते हैं वो जानने को मिला. तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि टीचिंग कैसा होना चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे हैंड जेस्चर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिली हमें. ओके, सो जैसा भी अभी कहा आपने, रिव्यूज़ देखे हमारे, जैसे आपने कहा कि इंस्टाग्राम देखा आपने एंड आपने आपका फ्रेंड के साथ फिर एक बार में डिसीजन ले लिया यहाँ पे चलते हैं एंड एक बार देख के आते हैं, एक बार पूछ के आते हैं. एंड तब से लेके अब तक, राइट, जब से आपने ज्वाइन किया, आपने हमारा अगस्त बैच ज्वाइन किया था, सो तब से लेके अब तक आपका लाइक जर्नी कैसा रहा है? अभी आपने ऑब्वियसली उसके बारे में मेंशन किया, लेकिन मैं चाहता हूँ और अच्छे से आप थोड़ा सा बता दीजिए. जैसे आपने अभी टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया, ये सब चीज़ें हुआ, लेकिन मुझे आपका वो जर्नी जाना, ये 3 months में आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक आइडल्स पर? सर, जब मैं पहले पहले आया था तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सर मैं किसी से बात नहीं कर पाता था. मतलब सर डरता था, कोई भी टीचर हो या मतलब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से ही बात करने में, तो उनसे भी मैं डरता था. सामने से नज़र नहीं मिला पाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. फिर धीरे धीरे मतलब फिर जो आपके सिखाने का मतलब तरीका है ना सर, मतलब कि स्टूडेंट पे सीधा ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा रहता है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके बताते थे. जैसे मैं जब आप मुझे सिखाते थे वो टाइम पे मैं बार बार नीचे देख के डांस करता था. वो टाइम पे आप आते थे, बताते थे नहीं सुनील नीचे देख के डांस नहीं करना है, क्योंकि सामने देखोगे, अपने आप को जब ऑब्जर्व करोगे तभी समझ में आएगा कि आप डांस कैसा कर पा रहे हो. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़. और उसके बाद हमारा PADP तो अच्छा चल ही रहा था. फिर PITP के बारे में अगर बताऊँ तो PITP में मतलब डांस को छोड़ करके ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे रिज्यूम बिल्ड करना, हमें ईमेल राइटिंग
और उसके बाद फिर एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियोग्राफी कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग, अपने आप को एज अ डांसर हम कैसे मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद सर हमारा बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स ये कैसी होनी चाहिए, हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए ना सर, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं तो 25 स्किल्स ऐसी सीखी हैं जो मुझे लाइफ टाइम काम आने वाली है। ओके ग्रेट। सो जैसे कि आपने बताया हर एक चीज़ लाइक क्या क्या किस तरह से ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड जो जो स्किल्स यहाँ पे आपने सीखा जो आपको लाइफ टाइम में काम आने वाली, तो क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिले फर्स्ट ऑफ ऑल इन PITP, बिकॉज PITP उन लोग के लिए बना है जो डांस में एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं एंड साथ ही साथ एक अच्छा डांस टीचर बनना चाहते हैं। यस सर। लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट? जो आपको ऑब्वियसली आपका टीचिंग बाकी सब स्किल्स में वर्क करेगा, लेकिन साथ साथ आपको नो सिखाएगा भी कैसे इंडिपेंडेंटली होकर काम करना है। ओके, सो ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिले PITP में जो आपको काफ़ी हेल्प हुआ है, या फिर कभी आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने मिलेगा? सर अगर PITP की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो बोलूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सर कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा वीक था। मैं सही से बात नहीं कर पाता था, तो इन सब चीज़ों से मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अंदर आई, जिससे मैं अभी देखो आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपसे अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। बहुत नर्वस फील करता था मैं, बैठ के बात नहीं कर पाता था, फंस जाता था, मतलब ऐसा गला रुक जाता था, बोलने को नहीं होता था। लेकिन अभी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो PITP का ही असर है। और उसके बाद सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से कम था, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। और बात करें सर टीचिंग स्किल्स कि मैं जैसे बताया ना मैंने आपको कि मैं टीचिंग करता था, तो वहाँ पे हैंड जेस्चर्स कैसे यूज करने चाहिए थे, नहीं यूज कर पाता था। बॉडी लैंग्वेज कैसे रहनी चाहिए, सामने वाले से कैसे बात करना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाता था। वो भी मैंने यहाँ पे सीखा। और साथ साथ में सर हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं डांस करता हूँ सर, बट डांस के साथ मैं और क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं डांस करता हूँ, मैंने डांस की वीडियो शूट की, बट मुझे एडिट करना है, तो मैं एडिट किसी दूसरे से करवाता हूँ। बट अगर वही चीज़ मुझे PITP में सीखने मिली कि एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो कि जिस आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से एडिट कर सकते हो वीडियोज़, कि आप सेल्फ डिपेंड, मतलब PITP अगर कम शब्दों में बोला जाए तो वो PITP का शाब्दिक अर्थ यही है कि आपको सेल्फ डिपेंड बनाना। सेल्फ डिपेंडेंट। यस सर। ओके, सो मतलब काफ़ी आपने क्लियर किया वो चीज़, बिकॉज हमारा PITP का गोल ही वही है टू मेक डांसर्स इंडिपेंडेंस, ताकि वो किसी और पे निर्भर ना रहे यस सर। उनकी चीज़ें करने के लिए। एंड अगर जैसे अभी आपने बात, इतने सारे स्किल्स आपको सीखने मिले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली ग्रो हुआ है। ओके, एंड वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूँ, बिकॉज जब ये सब स्टार्ट में आए थे तभी आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपके पर्सनालिटी में थोड़ा सा एक डिफरेंट चेंज है। ओके, सो वो एक गुड साइंस में देख पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं लाइक इम्प्रूव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ओके, एंड अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपने कितना ग्रोथ देखा है, राइट? लाइक ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10, या फिर आउट ऑफ 100% आप कितना आपको रेट करना चाहोगे आपकी ग्रोथ के हिसाब से? सर 100 में मैं अपने आप को 60-70% देना चाहूँगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जितना आपने सिखा दिया है ये 3 मंथ्स में, इतना सर अगर बात करें ना तो ये 3 साल भी अगर सही से प्रैक्टिस करने जाए तो उसके लिए भी बहुत कम है। क्योंकि एक दिन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने मिल जाती थी जो हम मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो 2-3 महीने में नहीं सीख पाता था, जो एक एक दिन के अंदर सीखने मिली है। तो सर कहीं ना कहीं वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो मुझे वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ अपने में सुधार लाना पड़ेगा। तो मैं 100 में से अपने आप को 60-70% दूंगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं 30% अभी बहुत ज़्यादा मुझे ग्रो करना है, उस पर मेहनत करनी है, फिर उसके बाद बता सकता हूँ हाँ सर कि ग्रो है ऐसा। ओके ग्रेट। आई होप कि आप उस सारी चीज़ें कंटिन्यू करोगे जो भी आपने सीखा है, स्पेशली इंटर्नशिप में भी जो आपने जो स्किल्स आपको सिखाया गया था ट्रेनिंग के टाइम, उसको आपने अप्लाई किया, तो जो जो एक्टिविटी किया है ओके उसको आप बरकरार रखिएगा। सर। बिकॉज हमारा इंटर्नशिप का पर्पस ही ये था कि कैसे वो जो स्किल्स आपको सिखाया गया है उसका कैसे आप एक तरह का हैबिट बना सकते हो, यस सर। ताकि जब भी आप यहाँ से जाओगे तो उस चीज़ को आप बरकरार रखोगे, आगे कंटिन्यू करोगे।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो लोग उनका ही लाइक लॉस कर रहे हैं। अगर आपने वो सारे स्किल्स का वैल्यू नहीं किया है और उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा है, उसको प्रैक्टिस उसका प्रैक्टिस कंटिन्यूशन में नहीं रख रहे, देन कहीं ना कहीं आगे जाके फिर आप ही रिग्रेट करोगे। ओके, सो आई होप आप वो सारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे जो जो आपने सीखा है। एंड अभी आज बढ़ते हैं हमारे पीडीपी की तरफ। यस ओके, जैसे भी आपने हमारा डांस ट्रेनिंग भी किया, राइट? आपको अलग अलग स्टाइल्स में ट्रेन किया गया है, अलग अलग टीचर्स के अंडर आपने ट्रेन हुए, ओके, बेसिक्स लेके एडवांस तक। सो आपका डांसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड अभी आप आपके डांसिंग में कितना ग्रोथ देख पा रहे हो? हाँ सर, डांस की बात किया जाए तो अगर बात करें तो सर जितने 6 स्टाइल हैं, 6 स्टाइल में से बात करें आपकी तो आपका ओल्ड स्कूल और आप लॉकिंग सिखाते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब सबसे अच्छा सर अगर माना जाए तो मैं आपकी टीचिंग ही मतलब आपकी टीचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सर जो आपका स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत अच्छा लगा। मैं कोने में भी बैठा, अगर कोने में भी खड़ा होकर डांस कर रहा था ना, आपका सीधा पॉइंट जाता था कि हाँ गलती कर रहे हो तो मैं जाके सुधारूंगा, ऐसा। तो वो चीज़ मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी। और अगर आप बात करें सर डांस की, तो मैं जब यहाँ पे आया था तो ज़्यादा विगनर तो नहीं था, बट सर ये था कि मैं नीचे देख के डांस करता था। मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अच्छी नहीं थी, बट डे बाय डे सर अगर बात करें 100 में से तो मैं 50% दूंगा अपने डांस को। क्योंकि सर अभी मैंने अभी बीच में बोला ना कि मेरी बॉडी उतनी अडॉप्ट कभी कर नहीं पाई है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए और ये 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई है। तो ऐसा लगातार चलता था कि ब्रेकिंग हो रहा है, हाउस हो रहा है, फिर लॉकिंग हो रहा है, तो वो उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम दूंगा उस हिसाब से ग्रो कर पाऊंगा। और कहते हैं ना ज़्यादा किसी को खाना नहीं देना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा ही मिल गया जो मैं एक्सेप्ट कर नहीं पाता, मतलब कर नहीं सकता हूँ। एक्सेप्ट करने मतलब आपको शायद टाइम लग रहा है वो सारी चीज़ों को हाँ समझने के लिए, ठीक है? आई होप आप सारे वो जो आपको समझ गया, मतलब जो चीज़ सिखाया गया है, आई होप आप धीरे धीरे से उसको समझ के और प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करोगे, यस सर। ताकि धीरे धीरे से आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिले। बिल्कुल बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं आपको ट्रेनिंग के टाइम भी कहता था कि जो भी चीज़ यहाँ पे आप सीख रहे हो, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको अगले 6 महीने में या 1 साल में इसको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा या फिर आप उसमें एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। यस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है यानी ये लाइफ टाइम चलते रहेगा। बिल्कुल सर। ओके, सो जितना आप अप्लाई करते रहोगे, इसको प्रैक्टिस में डालते रहोगे, उतना ही आपको उस समय इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। बिल्कुल सर। ओके, सो जैसे भी आपने हमारा टीचिंग के बारे में भी बताया, राइट? ओके, कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स पे ऑब्जर्व करते हैं, एंड ये सारी चीज़ें जैसे अभी आपने बताया, तो आप ये सारी चीज़ जैसे आपने एक्सपीरियंस की है, राइट? हमारा हर एक टीचर का ट्रेन होना, हमारे पीस ट्रेनिंग का भी जो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपने सिखाया, सो ये ओवरऑल ट्रेनिंग ओके करने के बाद, ओके, ओवरऑल ट्रेनिंग पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है आजकल के जनरेशन के डांसर्स के लिए, ठीक है? एंड कैसे हमारा ट्रेनिंग उनको या फिर ये कोर्सेज उनको हेल्प कर सकता है उनके डांस में कुछ करने के लिए, लाइक डांस में कुछ गोल अचीव करने के लिए या फिर डांस में करियर अचीव करने के लिए? सर पहली बात तो ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये ऑब्वियसली प्रोफेशनल डांसर लोगों के लिए है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो जितने मतलब जो डांसर अभी की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर मैंने देखा है रील्स में, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते, सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं मतलब वो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद डांस करेंगे, फिर वीडियोस बना के डालेंगे। बट अगर उनसे पूछा जाए कि डांस है क्या, डांस की हिस्ट्री क्या है, डांस कहाँ से आया, कैसे डांस है क्या आखिर में, तो वो उनको नहीं पता, बस वो डांस करते चले जा रहे हैं। बट हम अगर जो ये कोर्स है डुअल कोर्स, अगर सर मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा कि जो अभी की जनरेशन है उनको ये डुअल कोर्स करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं इसमें ऐसा सारी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं कि आपको डांस ही नहीं, डांस से सारी अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं कि जो आप आगे चल के पूरी लाइफ टाइम करें, आपके जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और अभी के जो डांसर्स हैं सबसे बड़ी बात तो सर वो उनके लिए ये कोर्स उनके लिए ही कोर्स समझ लो डिज़ाइन किया गया है सर। ओके, आई होप जैसे भी आपने कहा कि जैसे ही कोर्स उन डांसर्स के लिए जो डांस में कुछ करना चाहते हैं, यस राइट? सर। डांस से बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहेगा।
एंड थैंक यू सो मच सुनील, आपका एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि जान के कि आपको भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने मिल रहा है। डेफिनेटली शायद अभी थोड़ा सा आप के लिए वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्लान किया उसको, आप आप एक सही तरीके से आपका प्रैक्टिस करने का तरीका आपने अगर आपने ढूंढ लिया, देन डेफिनेटली आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सुनील, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आइडल्स पे भरोसा करने के लिए, यहाँ पे इतना बड़ा फेथ लेकर आने के लिए। एंड मैं बस आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। एंड आई होप उसमें जो भी चीज़ें आप करो उसमें आप अच्छे से मेहनत करें एंड आगे बढ़े, यही मेरी दुआ है। सर थैंक यू। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो मैं सोच के आया था, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिला है आइडल्स में। क्योंकि मैंने सोचा था कि एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं डांस सीखूँगा, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि डांस को छोड़ करके मुझे लाइफ में क्या-क्या चीज़ें, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने मिल जाएँगी जो पूरे लाइफ टाइम चलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा कि जो ये कोर्स आपने डिज़ाइन किया, क्योंकि ये कोर्स कहीं न कहीं हम उन जैसे डांसरों के लिए जो कहीं न कहीं भटक जाते हैं, और जो भटक जाते हैं वो ये कोर्स अगर करेंगे तो उनको समझ में आएगा सर कि हाँ, आखिर डांस है क्या? हमें डांस कैसे, क्या फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी। तो कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और ख़ास करके मुझे भी बहुत हेल्प हुआ है सर, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल लॉकिंग थोड़ी बहुत ऐसे करता था, बट मैंने कभी हाउस ट्राई नहीं किया था, पॉपिंग ट्राई नहीं किया था, बट वो भी सीखने मिला। और बेसिक से जो एडवांस लेवल तक का सिखाया जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और जो वो चीज़ मुझे सीखने मिली, ज़रूरी नहीं कि सर 4 महीने में बहुत अच्छा डांसर बन के निकलूँ, बट ये चीज़ अगर मैंने अप्लाई डे बाय डे अप्लाई किया, तो दावे के साथ मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि हाँ, आने वाले 1-2 सालों में एक अच्छा डांसर बन के मैं निकलूँगा। आई विश कि आप वो चीज़ें, आप एक अच्छा डांसर बन के ही निकले। एंड उसके लिए मैं ऑब्वियसली मतलब बेस्ट विशेस देना चाहूँगा आपको। यस सर, थैंक ओके, यू सर। एंड आप जैसे जैसे मेहनत करते रहिए। बिल्कुल, ओके, एंड सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल। एक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैंने चाहता कि प्रैक्टिस करने का तरीका आपको किधर भी गलत हो जाए। ओके, मेक श्योर करिएगा कि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करो, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप खुद को एनालाइज भी करो कि आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो कैसे आप वापस स्विच करो आपका मेथड्स, ताकि आप और अच्छे से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाए, ताकि बिल्कुल, उसमें ग्रोथ देख पाए। ठीक बिल्कुल, है, सो थैंक यू वंस अगेन सुनील, बिल्कुल। and all the best for your journeys. Thank you so much. थैंक यू सर। Yeah.